आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, आपको अब भी डर है, 8 दिन बचे हैं और अब संस्कृत का आज भी आपको डर लग रहा है कि संस्कृत में नंबर कम आएंगे या फिर अच्छे नहीं आ रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो पाई है। और जो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को 5 से 6 मिनट की वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 5 टॉपिक ऐसे बताने वाली हूँ जहां से आपका स्कोर हाई जाने वाला है। आज यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, अगर आप इन 5 टॉपिकों को कर लेते हो तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर जाओगे। अब आपको पूरी संस्कृत पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ये 5 टॉपिक कर लीजिए, आपका स्कोर काफी अच्छा होगा। तो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी अपडेट रहती है मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक कौन सा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं महेश्वरी सूत्र की। तो दोस्तों, महेश्वरी सूत्र ही बहुत आपके इंपॉर्टेंट हैं। महेश्वरी सूत्र से हर साल आपके जो क्वेश्चन है वो हर साल आते हैं महेश्वरी सूत्र से। यदि आप महेश्वरी सूत्रों को कर लेते हो तो वहां से आपकी वर्णमाला तैयार हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इसमें आपके प्रतिहार भी जुड़े हुए हैं और इसके महेश्वरी सूत्र पूरे आप याद कर लेते हो तो आपकी स्वर हो गया, आपका व्यंजन हो गया, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है महेश्वरी सूत्रों से ही। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहला टॉपिक है आपका। और नेक्स्ट, जैसे कि मैं बात करूँ, यदि आप प्रतिहार कर रहे हो तो प्रतिहार में अगर महेश्वरी सूत्र याद है, अगर नहीं भी होते हैं तो प्रतिहार ये वाले आपको जरूर करके जाने हैं। जैसे कि अच में क्या क्या आता है ये आपको करके जाने हैं, हल में क्या क्या आता है ये आपको करके जाने हैं, और यण में आपका ये क्या आता है। ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों ही, इनसे क्वेश्चन हर बार बने हैं। 90% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि अच हल यड़ यहाँ से बनते हैं। ये आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपके 2 से 3 नंबर यहाँ ऐसे ही बढ़ जाएंगे, यानी कि एक एक नंबर की बहुत ही वैल्यू होती है और यहाँ आप करके जाओगे अच और हल और यड़। अगर आप पूरा ही करने लग जाओगे तो आपको इस तरह याद नहीं होगा। अगर आप 3 भी कर लोगे तो आपके 2 से 3 नंबर यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब ये आपको जरूर करने हैं, इंपॉर्टेंट है। 8 दिन बचे हैं तो 8 दिन में आपको ये जो 5 टॉपिक है वो कर लेने हैं। तो इसमें आपको तीनों याद कर लेने हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में अगर मैं बात करूँ तो आपका प्रत्यय और उपसर्ग है। प्रत्यय और उपसर्ग आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। कैसे है? जैसे कि उपसर्ग वगैरह तो वही होते हैं, लेकिन प्रत्यय में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ से भी आपका 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के हो रहे हैं। तो कैसे करोगे? तो जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि कतवा, तो कतवा से तो आता ही आता क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता ही है। PY उठा कर देख लो तो वो भी आपका वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद आपको मैं 5 टॉपिक बता रही हूँ जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करती हूँ कतवा की। तो कतवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ल्यप, तुमुन और प्रत्यय, यानी कि ये 3 प्रत्यय ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन तीनों प्रत्यय को तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। अभी ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रत्यय करने बैठोगे तो बिल्कुल भी, मतलब ये है कि बहुत सारे प्रत्यय हैं, इनमें कंफ्यूजन सी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप इन तीनों को कर जाते हो तो आपके 3 नंबर वहां पर पक्के हो जाएंगे। और ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आपके कितने उपसर्ग होते हैं। तो ये नॉर्मली 22 उपसर्ग होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और बाकी जो मैं अपने ऊपर बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ से तीनों, यानी तीनों आप यदि कर लेते हो तो आपके यहाँ पर 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर इसमें हो जाएंगे, आपके 3 नंबर इसमें हो जाएंगे। तो 6 नंबर तो आपके ऐसे के ऐसे 2 टॉपिकों से ही आ रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आपका शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप का रहने वाला है। ज्यादा नहीं बताए हैं, बस थोड़े, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है वो ही बताए हैं। तो देख लीजिए, हरि का, राम का और हरि का। राम का और हरि का इंपॉर्टेंट है आपका। राम का अक्रांत में आ जाता है, हरि का इक्रांत में आ जाता है। और अस्मद और युष्मद, यानी कि ये आपको इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चारों बताए हैं, ये आपको यदि आप कर लेते हो तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन है वो हर बार बने हैं आपके। और इसमें जो मैं आप धातु की बात करूँ तो लट लकार, लंग लकार और लोट लकार, तो आपके ये तीनों ही लकार से आपके क्वेश्चन बने हैं। है तो और भी लकार, लेकिन ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो तीनों हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके अलावा आपके और भी हैं, लेकिन और आपको इस टाइम छूने नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इन्हीं को कर लेते हो ना, 5 टॉपिक को मैं बता रही हूँ, तो वो वहीं से ही आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि आपके 3 से 4 नंबर आ जाएंगे आपके। यहाँ पर देखिए, मैंने 6 ऊपर बताए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये तो आपको बहुत ही आसान है। आप ज्यादा वो मत करो, पूरा ही संस्कृत मत पढ़ो। जो मैं इस 5 टॉपिकों को बता रही हूँ यहाँ से कर लो, वहां से आपके नंबर अच्छे खासे निकल जाएंगे और एक बार में क्लियर करोगे तुम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वाच्य। तो यहाँ पर आपके वाच्य से हर बार क्वेश्चन आता है। वाच्य का जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो देख लीजिए, इसमें वाच्य में क्या करना है। देखो, हिंदी में आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको कृतवाच्य, यानी वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य से इतना पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कृतवाच्य दे रखा होता है और क्रमवाच्य, यानी कि कर्मवाच्य में बदला जाता है। बस आपको कृतवाच्य से कर्मवाचक में बदलना सीखना है और कुछ मत सीखना, भाव में भी मत सीखना।
सीखना, बस आपको इतना सीखना है कि कृतवाच्य से कर्मवाचक में आप कैसे बदल दें। तो बहुत सी ऐसी वीडियो होंगी, आपने देखी भी होंगी या फिर कहीं से भी देख सकते हो कि आप कृतवाच्य को कर्मवाचक में कैसे बदलते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये टॉपिक आपको करके जाने हैं, हार्ड नहीं है कृतवाच्य से कर्मवाचक में बदलना। और नेक्स्ट 5वां टॉपिक यानी लास्टवां टॉपिक में बात करती हूँ तो गिनती यानी कि आपके 2 नंबर गिनती से आते हैं। एक तो मतलब कोई अंक दे दिया जाता है, तब पूछ लिया जाता है मतलब कैसे लिखा हुआ है या फिर कैसे लिखा जाएगा, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कोई मतलब संस्कृत में दिया होता है उसका अंक पूछ लिया जाता है। तो 2 तरह के सवाल आते हैं, तो वो उसमें आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आप लगा लीजिए यहाँ से आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जितने भी मैंने आपके टॉपिक बताए हैं सारे ही इंपोर्टेंट हैं। और देख लीजिए आपके 2 नंबर इसमें हो गए, 2 इसमें मोस्टली आपके ऐसे बैठेंगे आपके 14 से 15 नंबर, यानी कि 14 से आपके 15 नंबर फ्री के, यानी कि आपके ये सोच लीजिए कि 14 से 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप 5 टॉपिकों को भी कर लेते हो। और इससे अलावा आप कहोगे कि क्या आता है, तो देखिए इससे अलावा आपको पता भी है कि इसके अलावा आपको गद्यांश देखने को मिलता है अपठित। तो अपठित गद्यांश तो आप कर ही लोगे, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें पढ़ने की जरूरत है, तो ये तो सभी कर लेते हैं। अगर आप इन 14 से 15 इसमें कर लेते हो, और गद्यांश में तो मोस्टली आपके 7 से 8 नंबर वैसे ही धरे हुए होते हैं, इसमें तो कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं होती आपको। 7 से 8 नंबर इसमें धरे, 15 में इसे जोड़ देते हैं तो आपके 22 से 23 नंबर तो वैसे ही बन रहे हैं, 22 से 23 नंबर तो वैसे ही बन रहे हैं। और आप लगा लीजिए जो भी आपके बाकी के बचेंगे वो आपकी पेडागोजी आने वाली है, तो इतना आसान से आप निकाल सकते हो। बाकी और इसमें फालतू कुछ नहीं आता है। संस्कृत में बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अगर ये 5 टॉपिक कर लेते हो तो आपके आसानी से 25 प्लस ला सकते हो। इतना हार्ड भी नहीं है, संस्कृत आपकी हिंदी की तरह ही आएगी। और इन्हीं 5 टॉपिकों को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां जाकर आप देख लेना। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे ये भी बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।